कोरोना फंड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा तंज कसा। लगातार दूसरे दिन बैक टू बैक ट्वीट कर हमला करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को राजनीतिक बना दिया है, जिससे जनता भुगत रही है। राज्य आपदा प्रबंधन निधि में छत्तीसगढ़ 75%, वहीं केंद्र शासन और राज्य शासन 25% का हिस्सा रहता है और इस फंड के अतिरिक्त राज्य शासन ने अपने बजट से कोरोना के लिए कितना पैसा आखिर स्वास्थ्य विभाग को दिया। तो अजय चंद्राकर देखिए एक के बाद एक ये ट्वीट किया और लगातार घेरने की यहाँ पे कोशिश की और ये सवाल भी उठाए कि अपने बजट से कोरोना के लिए कितना पैसा आखिर स्वास्थ्य विभाग को दिया है। सुशील आनंद शुक्ल जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं, साथ ही सचिदानंद उपासने जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना फंड को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय चंद्राकर जो कि पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने भी आज बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं। एक सवाल भी यहाँ पे दागा कि अपने बजट से आखिर कोरोना का कितना पैसा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। देखिए, अजय चंद्राकर जी तथ्यहीन बातों के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कुख्यात है। वे बिना तथ्यों के बात करते हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अजय चंद्राकर को लगभग नेपथ्य में डाल दिया है। अपने आप को हमेशा चर्चा में बनाए रखने के लिए इस प्रकार का ट्वीट करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में जो रिकवरी रेट है 80% के ऊपर है, जबकि पूरे देश का रिकवरी रेट मात्र 63% है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरीके से सजग है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। छत्तीसगढ़ के 6 मेडिकल कॉलेज सभी जिला अस्पतालों में, इसके अलावा 3 कोविड के अलग अस्पताल बनाए गए हैं। सब में कोविड के लिए 7,000 से अधिक बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ देश में 8वें स्थान पे है टेस्टिंग के मामले में, जबकि हमारे पास संसाधन कमी है। जहां तक कोविड में छत्तीसगढ़ सरकार के बजट का सवाल है, तो एपिडेमिक एक्ट में यह सही बात है कि केंद्र सरकार 75% देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तो अभी तक एपिडेमिक एक्ट में जो उसे देना चाहिए उस हिसाब में तो अभी तक मुश्किल से 32% ही है। पूरा का पूरा पैसा तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से खर्चा कर रही है। चलिए सचिदानंद उपासने जी के पास में जाऊंगी। आपने जो यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि उनसे प्रतिक्रिया यहाँ पे लेनी चाहिए। सचिदानंद उपासने जी, लगातार जो हम ट्वीट देख रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट, बीजेपी का ये कहना कि बजट से कोरोना के लिए कितना पैसा स्वास्थ्य विभाग को दिया, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई कि केंद्र की तरफ से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जितना बजट एलोकेट किया गया है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं दिया। जो प्रश्न अजय चंद्राकर जी पूछ रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका अधिकार है और प्रदेश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो सरकार से पूछे कि आखिर कितना पैसा आपने स्वास्थ्य विभाग में खर्च किया, क्या। तो ये उसका जवाब तो है भारतीय जनता पार्टी लगातार पूछ रही है। कोरोना के दौर से केंद्र से जो पैसा आ रहा है उस राशि का, और आपके यहाँ पर आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि ली है या दीगर सूत्रों से जो पैसा आपका है, उसमें आपने कितना पैसा खर्च किया, क्यों इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। क्वारंटाइन सेंटर में देश में सबसे ज्यादा यदि कहीं मृत्यु नहीं, उनका होती ये कहना है कि ये सब बातें तथ्यहीन है और छत्तीसगढ़ का अगर रिकवरी रेट देखे तो वो पूरे देश के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा रहा है, तो सरकार हर पूरी कोशिश कर रही है। नहीं, उसमें आपको तो बताना पड़ेगा कि कितने आपने ये सारी आखिर ये मौतों का सिलसिला बढ़ा कैसे। आपने जो लापरवाही बरती, आपने जांच में लापरवाही बरती, आपने क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही बरती, वहाँ मौतें हुई हैं उसकी जांच नहीं कर रहे हैं कि आखिर वहाँ पर तो आपने सुरक्षा की दृष्टि से रखा, वहाँ किसी का जीवन लेने के लिए थोड़ी रखा कि आप वहाँ पर तो मृत्यु कारित कर दें बिना कोरोना के बीमारी के, वो आप वहाँ पर है केवल एक सुरक्षा के बतौर आपने रखा है और वहाँ पर मौतें हो रही है। तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं कि उसकी कोई जांच कराए कि आखिर क्यों वहाँ पर इस प्रकार की लापरवाही बरती गई कि जिससे एक व्यक्ति चलिए ये जवाब मैं लूंगी सुशील जी से। सर एक और ट्वीट इस वक्त सामने आया जी, सर ये सवाल मैं लूंगी, लेकिन एक और ट्वीट इस वक्त सामने आया बढ़ते कोरोना को लेकर। देखिए कांग्रेस पर चंद्राकर ने एक और ट्वीट करके हमला बोला है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर निशाना साधा बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ज्यादा मृत्यु क्वारंटाइन सेंटर में हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में मौत होने के कारणों की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाएं हैं। तो चलिए चर्चा की तरफ वापस लौटते हैं। उपासना जी, जो आपने सवाल उठाए थे
उसका भी मैं जवाब लूंगी और यही शायद चंद्राकर जी ने भी यहाँ पे कहा है। सुशील जी, ये सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्वारंटाइन सेंटर में मौतें हो रही हैं, इसका आखिर क्या कारण है? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटर में जितनी मौतें हैं एक एडवाइजरी जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक न्यायिक जांच आयोग बैठा दे। यदि इनको इतनी चिंता है, एक सामान्य सा प्रश्न है कि 6 लाख लोग छत्तीसगढ़ में 6 लाख लोग बाहर से माइग्रेट होके हमारे मजदूर वापस आए। इन मजदूरों को 22,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया। अब ये बताइए 6 लाख लोगों में यदि 4 से 5 लोग मात्र 2 महीने के अंदर में विभिन्न बीमारियों के कारण, एक आध 2 लोगों ने अवसाद के कारण आत्महत्या की, तो क्या यह जांच का विषय है? उसका जांच किया जाए, स्थानीय पुलिस द्वारा जांच किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपने अस्तरहीनता को बता रही है। मैं पूछता हूँ कि वास्तव में चाहते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अधिकार है, पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटर में जितनी मौतें हुई है उसकी जांच करवा लें। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना से जो हमारा मृत्यु रेट है 0.2% है। इस देश का जो हमारा राष्ट्रीय औसत है 3.4% है। आज रिकवरी रेट हमारा 80% है, देश का रिकवरी रेट 63% है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सोचना चाहिए। आज यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कोरोना फैलने के जिम्मेदार है तो देश में तो कोरोना 10 लाख लोगों को हो चुका है, तो क्या नरेंद्र मोदी उसके जिम्मेदार है? सच्चिदानंद उपासने जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुशील जी, नहीं पहुंचेगी, उपासने जी नहीं पहुंचेगी जी अब उनको मिल रही है मेरी आवाज। जी उपासने से आपने सुना बात कर रहे हैं जी, इनके लिए एक व्यक्ति की मृत्यु का महत्वपूर्ण नहीं है कि आखिर वो व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। कोई फांसी लगाकर जैसे क्वारंटाइन सेंटर में और मर रहा है, मृत्यु हो रही है, तो वो आखिर उसके कारण क्या है? क्यों उसको फांसी लगानी पड़ी? वहां पर आपकी व्यवस्थाएं चुस्त नहीं थी, इसलिए फांसी लगाकर मृत्यु होती है। तो उसकी न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए क्या? सरकार के लिए एक व्यक्ति भी मरना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, मरता है तो आप उसकी जांच जो है इस प्रदेश के मुखिया के नाते, प्रदेश के सरकार के नाते नहीं कराएंगे क्या? उपासना जी, सरकार के केंद्र पर सुशील जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी बहुत ही संवेदनशील मसला है सर, और इसमें अगर हम राजनीति को दूर रखें और ये अब कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ में जो कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में दोनों ही दल की यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह से इसकी रोकथाम यहाँ पे की जाए, और अगर अव्यवस्थाओं की बातें हैं तो वहां पर व्यवस्थाएं करवाई जाए। आरोप प्रत्यारोप को अगर हम साइड में रखें, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील इस वक्त समय बना हुआ है और हमें मिलकर कोरोना से लड़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना फंड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने देखिए एक के बाद एक ट्वीट किए और इस दौरान सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। यह सवाल पूछे गए कि कोरोना बजट को लेकर आखिर कितना पैसा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं एक के बाद एक ट्वीट, कांग्रेस का ये कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं और जो मृत्यु दर है वो छत्तीसगढ़ में वो काफी कम है।